आज हम बात करने वाले हैं द रनिंग मैन के बारे में। कहानी की शुरुआत इंग्लैंड से होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन रिचर्ड्स है। रिचर्ड्स उस फैक्ट्री ओनर के पास जाता है। वह रिक्वेस्ट करता है कि उसे जॉब से फायर न किया जाए क्योंकि उसकी बेटी पिछले 1 हफ्ते से बीमार है और उसे मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए। लेकिन फैक्ट्री ओनर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह रिचर्ड्स से कहता है कि उसे पहले ही जॉब से निकाल दिया गया है। गुस्से और मजबूरी में रिचर्ड्स वहां से जाने लगता है। उसी समय उसकी नजर एक टेलीविजन पर पड़ती है जहां एक शो चल रहा होता है जिसका नाम है द रनिंग मैन। शो में अनाउंस किया जाता है कि अगर कोई इंसान 30 दिन तक सरवाइव कर ले तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि वह पूरा शहर खरीद सकता है। लेकिन यह गेम पूरी तरह से सुइसाइडल होता है। इसमें एंट्री लेने के बाद सरवाइव करने के चांसेस 1% से भी कम होते हैं। रिचर्ड्स घर वापस आ जाता है और कुछ छोटे टीवी शोज देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ घर आती है जिसका नाम शीला होता है। शीला एक बार में वेट्रेस का काम करती है। रिचर्ड्स काफी समय से अनएम्प्लॉयड होता है, इसलिए घर का पूरा खर्च शीला ही चला रही होती है। फिर भी उसकी अर्निंग इतनी नहीं होती कि वह अपनी बेटी की मेडिसिन खरीद सके। शीला उससे पूछती है कि क्या वह द रनिंग मैन शो में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। रिचर्ड्स कहता है हाँ, लेकिन साथ ही यह क्लियर करता है कि वह मेन गेम नहीं खेलेगा। वह कहता है कि वहां स्मॉल क्विज गेम्स भी होते हैं जिनसे वह पैसे कमा सकता है। शीला रिचर्ड्स से प्रॉमिस करवाती है कि वह रनिंग मैन शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिचर्ड्स प्रॉमिस करता है और घर से निकल जाता है। जैसे ही रिचर्ड्स बाहर आता है, हमें फ्यूचर वर्ल्ड देखने को मिलता है। यह एक ऐसी दुनिया होती है जहां एआई और मशीन सारा काम करती हैं। रिचर्ड्स शो में पार्टिसिपेट करने के लिए लाइन में खड़ा होता है। रिचर्ड्स की मुलाकात 2 और पार्टिसिपेंट से होती है। एक लड़की होती है जिसका नाम जेड होता है और एक आदमी होता है जिसका नाम साफ साफ बताया नहीं जाता। तीनों स्मॉल गेम्स खेलना शुरू करते हैं। एक एक करके कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन रिचर्ड्स हर गेम में एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करता है। रिचर्ड्स को द रनिंग मैन शो में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन दिया जाता है। वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी वह देखता है कि जेड और दूसरा कंटेस्टेंट भी रनिंग मैन के लिए सिलेक्ट हो चुके होते हैं। सभी सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में बुलाया जाता है। रिचर्ड्स की बारी आने पर उसकी मुलाकात शो के ओनर डैन किलियन से होती है। जैसे ही रिचर्ड्स डैन को देखता है, वह कहता है कि उसे मेन गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह बताता है कि वह सिर्फ स्मॉल गेम्स खेलने आया था ताकि वह थोड़ा पैसा कमा सके और अपनी बेटी का इलाज करवा सके। डैन रिचर्ड्स को एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करता है और कहता है कि शो ऐसे ही लोगों की वजह से चलता है। डैन कहता है कि यह सिर्फ 30 दिन की बात है। 30 दिन के बाद रिचर्ड्स को इतना पैसा मिलेगा कि सिर्फ वह ही नहीं, उसकी अगली 7 जनरेशंस भी आराम से जिंदगी जी सकेंगी। काफी सोचने के बाद रिचर्ड्स गेम एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर रिचर्ड्स की मुलाकात सिक्योरिटी इंचार्ज से होती है। रिचर्ड्स उससे कहता है कि जो पैसा मिलेगा वह सीधे उसके घर भेज दिया जाए। सिक्योरिटी ऑफिसर उसे अश्योर करता है कि पैसा तुरंत भेज दिया जाएगा और कंपनी उसके फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। अगली सुबह गेम शुरू होने वाला होता है। रिचर्ड्स को बाहर लाया जाता है। गेम शुरू होता है। चारों तरफ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं और उनके चेहरों से साफ दिखता है कि वे पार्टिसिपेंट्स को मारना चाहते हैं। शो का एंकर बॉबी स्टेज पर आता है और रूल्स एक्सप्लेन करता है। गेम 30 दिन तक चलेगा। पार्टिसिपेंट्स को 29 दिन तक सरवाइव करना होगा। अगर कोई सिटीजन किसी पार्टिसिपेंट को पहचान कर उसकी वीडियो लोकेशन अपलोड करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स को 12 घंटे दिए जाते हैं छिपने के लिए। उन्हें टेप रिकॉर्डर्स दिए जाते हैं और हर 24 घंटे में वीडियो 24 आवर्स में वीडियो भेजनी होती है ताकि प्रूव हो सके कि वे अलाइव हैं। अगर कोई वीडियो नहीं भेजता तो उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। हंटर्स छोड़े जाते हैं जिनका काम पार्टिसिपेंट्स को मारना होता है। अगर कोई पार्टिसिपेंट किसी हंटर को मार देता है तो उसके प्राइज मनी में $1 लाख ऐड हो जाते हैं। अब गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को बिल्डिंग के बाहर भेज दिया जाता है। रिचर्ड सारे आइटम्स उठाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर से होती है। पूरे रास्ते ड्राइवर उसे घूरता रहता है। ड्राइवर उसे पहचान चुका होता है, लेकिन रिचर्ड्स नहीं चाहता कि ड्राइवर को पता चले कि वह कहां जा रहा है। जैसे ही टैक्सी रुकती है, रिचर्ड्स अचानक भागने लगता है और वहां से एस्केप कर जाता है। नीचे उसे अपना एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम मोली होता है। मोली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि रिचर्ड्स ने ऐसा क्यों किया और उसने गेम में पार्टिसिपेट क्यों किया।
रिचर्ड्स मॉली को पूरी बात समझाता है और उससे हेल्प मांगता है। मॉली रिचर्ड्स को कई चीजें देता है ताकि वह अपना अपीयरेंस चेंज कर सके। वह रिचर्ड्स के लिए एक नया पासपोर्ट बनाता है, वो भी किसी दूसरे नाम से। वह रिचर्ड्स का पूरा लुक बदल देता है और उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज भी देता है ताकि कोई उसे ठीक से पहचान न सके। बाकी सामान उठाकर वह सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ता है। वहां उसे कोई भी पहचान नहीं पाता और तुरंत एक होटल की तरफ भागता है। वह वहां एक रूम ले लेता है। अब गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका होता है। वह एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वह कंफर्म करता है कि वह अब भी अलाइव है। वह टेप कुरियर के जरिए भेजता है और फिर अपने होटल रूम में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर्स मॉली तक पहुंच चुके होते हैं। वे मॉली को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और रिचर्ड्स की लोकेशन बताने को कहते हैं। आखिर में मॉली उन्हें वह फेक नेम और आईडी बता देता है जो उसने रिचर्ड्स के लिए बनाई थी। इधर रिचर्ड्स अपने रूम में सोते हुए चौंक कर जाग जाता है। उसने एक भयानक सपना देखा होता है जिसमें उसे मार दिया जाता है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है और दूसरे होटल में चला जाता है। इस रूम में उसे एक ग्रेनेड मिलती है। बाहर झांकने पर रिचर्ड्स देखता है कि एक आदमी पागलों की तरह चिल्ला रहा है और उसकी खिड़की की तरफ घूर रहा है। रिचर्ड्स कुछ और सोच पाता उससे पहले ही हंटर्स वहां पहुंच जाते हैं। रिचर्ड्स तुरंत भागता है लेकिन हंटर्स डोर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रिचर्ड्स नीचे वाले फ्लोर का ग्लास तोड़कर अंदर कूद जाता है और वहीं छिप जाता है। यहीं हमें सभी हंटर्स के हेड से मिलवाया जाता है जिसका नाम इवान इवानोव होता है। आइवन रिचर्ड्स को मारने ही वाला होता है कि रिचर्ड्स ग्रेनेड डेटोनेट कर देता है। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि एलिवेटर टूटकर बेसमेंट में गिर जाती है। उसे महसूस होता है कि वहां गैस लीक शुरू हो चुकी है और यह जगह किसी भी मोमेंट एक्सप्लोड हो सकती है। वह देखता है कि सभी लोग सीवर की तरफ भाग रहे हैं, यानी वहां से एस्केप करने का रास्ता है। रिचर्ड्स भी सीवर में कूद जाता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है लेकिन रिचर्ड्स फिर भी जिंदा बच जाता है। सीवर के अंदर वह एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है कि वह अब भी अलाइव है और मरा नहीं है। बाद में रिवील होता है कि इस इंसिडेंट में 8 हंटर्स मारे गए थे और उनका सारा प्राइज मनी रिचर्ड्स के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। अब रिचर्ड्स को हर जगह ढूंढा जा रहा होता है। अचानक रिचर्ड्स को एक बॉय दिखाई देता है। रिचर्ड्स सोचता है कि लड़का चिल्ला देगा, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन लड़का बताता है कि उसका भाई ब्रैडली रिचर्ड्स की हेल्प कर सकता है। थोड़ी देर बाद ब्रैडली खुद रिचर्ड्स से मिलने आता है और उसे अपने घर ले जाता है। ब्रैडली रिचर्ड्स को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है कि वह बहुत जल्द नेटवर्क को एक्सपोज करने वाला है। वह बताता है कि पूरा टीवी शो पूरी तरह फेक है। उसने एक कंप्लीट वीडियो तैयार की है जिसमें दिखाया गया है कि असल में होता क्या है, कैसे पहले प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, फिर उनके खिलाफ फॉल्स स्टोरीज फैलाई जाती हैं और जब लोग मानने लगते हैं कि कोई प्लेयर जीतेगा तब नेटवर्क धोखा देकर उसे मार देता है। इसी वजह से आज तक कोई भी रनिंग मैन शो नहीं जीत पाया, किसी को भी पैसा नहीं मिला। अब रिचर्ड्स को पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। वह तुरंत एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और सब कुछ एक्सपोज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंकल बॉबी लाइव आ चुका होता है और पूरी दुनिया को उन 8 हंटर्स के बारे में बता रहा होता है जो मारे गए थे। वह उन्हें ऐसे पेश करता है जैसे वे हीरोज हों जिन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी हो। उसी समय अचानक सबके सामने रिचर्ड्स का वीडियो आ जाता है, लेकिन जैसे ही रिचर्ड्स बोलना शुरू करता है साफ हो जाता है कि नेटवर्क ने वीडियो को एआई की मदद से बदल दिया है। रिचर्ड्स ने जो असल में कहा होता है उसकी जगह ऑपोजिट वर्जन दिखाया जाता है, जिसमें रिचर्ड्स यह कहता हुआ दिखाया जाता है कि उसे उन लोगों को मारकर मजा आया और वह उनके फैमिलीज का मजाक उड़ा रहा है। यह सब देखकर रिचर्ड्स पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि नेटवर्क उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और सच्चाई एक्सपोज करने की उसकी कोशिश नाकाम हो चुकी है। हालात को देखते हुए ब्रैडली और एलेक्स रिचर्ड्स को अपनी कार के ट्रंक में डाल देते हैं और उसे सिटी से बाहर ले जाने लगते हैं। सिटी से बाहर पहुंचने के बाद ब्रैडली रिचर्ड्स को अपने एक दोस्त का फोन नंबर देता है और कहता है कि वह जाकर उससे मिले। रिचर्ड्स तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी सिटी में रहते रहते कुल 13 दिन पूरे हो जाते हैं। रिचर्ड्स वहां एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन जब वह वीडियो पोस्ट करने जाता है तो वह देखता है कि पूरे गांव के लोग शो देख रहे हैं। शो देखने के बाद रिचर्ड्स को एहसास होता है कि आखिरकार जेड भी मार दी गई है। अब इस गेम में रिचर्ड्स ही आखिरी पार्टिसिपेंट बचा होता है। रिचर्ड्स सीधे ब्रैडली के दोस्त से मिलने चला जाता है जिसका नंबर ब्रैडली ने उसे दिया था।
इस आदमी का नाम एल्टन होता है। एल्टन रिचर्ड्स को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वह बताता है कि उसके साथ उसकी ग्रैंडमदर भी रहती है और वह लगातार द रनिंग मैन शो देखती रहती है। वह रिचर्ड से कहता है कि वह ग्रैंडमदर के सामने न आए। टाइम इसी तरह गुजरता है, लेकिन एक दिन एल्टन की ग्रैंडमदर रिचर्ड्स को देख लेती है और वार्निंग बटन दबाने जाती है ताकि नेटवर्क को अलर्ट कर सके। रिचर्ड्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद एल्टन खुद ही बटन दबा देता है। रिचर्ड्स पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एल्टन जवाब देता है कि ग्रैंडमदर रिचर्ड्स को देख चुकी थी और देर सवेर वह नेटवर्क को बता ही देती। वह रिचर्ड्स से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा है। एल्टन एक एक करके वेपन्स निकालने लगता है। जैसे ही नेटवर्क के लोग आते हैं, वे उसके ट्रैप्स में फंस जाते हैं और एक एक करके मारे जाने लगते हैं। इसके बाद एल्टन रिचर्ड्स को अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है। बंकर के अंदर उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक पहले से वहां मौजूद है। फ्रैंक रिचर्ड्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड्स जोरदार फाइट करता है। इसके बाद रिचर्ड्स को डैन का कॉल आता है। डैन कहता है कि रिचर्ड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और टीआरपी आसमान छू रही है। रिचर्ड्स कैमरास पर गोली चला देता है और वहां से एस्केप कर जाता है। रिचर्ड्स एक बॉम्ब से भरी कार में एस्केप करता है। जब वह एक ब्रिज पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि फ्रैंक अभी भी उसका पीछा कर रहा है और उसके सामने ही है। रिचर्ड्स कार की स्पीड बढ़ा देता है। जैसे ही उसकी कार फ्रैंक की कार से टकराती है, दोनों गाड़ियां पानी में गिर जाती हैं और फ्रैंक मर जाता है। कुछ समय बाद रिचर्ड्स उस जगह पहुंचता है जिसके बारे में एल्टन ने बताया था, लेकिन अब वहां कोई बंकर नहीं होता। उस जगह पर पूरी की पूरी कॉलोनी बन चुकी होती है। रिचर्ड्स वहां बेबस होकर बैठ जाता है और अपने फैमिली को याद करता है। फैमिली को याद करने के बाद रिचर्ड्स एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि सबको बता सके कि वह अब भी जिंदा है। कुछ ही देर बाद नेटवर्क टीवी के लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ एक कैसेट मिलती है। दूसरी तरफ हम रिचर्ड्स को रोड के बीचों बीच खड़ा देखते हैं। वह नोटिस करता है कि चारों तरफ नेटवर्क टीवी ड्रोन्स उड़ रहे हैं। बचने के लिए वह एक कार में बैठ जाता है जिसमें एक औरत होती है जिसका नाम अमीलिया होता है। रिचर्ड्स उस पर गन तान देता है और उसे कार चलाने को कहता है। अमीलिया को लगता है कि रिचर्ड्स एक बैड मैन है, क्योंकि टीवी पर वही दिखाया जा रहा होता है। कुछ देर बाद पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है ताकि अमीलिया को बचा सके, लेकिन नेटवर्क के लोग पुलिस को ही मार देते हैं। यह सब देखकर अमीलिया को समझ आ जाता है कि नेटवर्क टीआरपी के लिए क्या क्या कर रहा है। कुछ समय बाद जब वे एक विलेज से गुजरते हैं तो वे देखते हैं कि लोग रिचर्ड्स के सपोर्ट में स्लोगन्स लगा रहे हैं। विलेजर्स को पता होता है कि नेटवर्क लोगों के साथ क्या कर रहा है। वे मानते हैं कि रिचर्ड्स ही सच्चाई सबके सामने लाएगा, लेकिन वहां पहले से ही कई नेटवर्क टीवी लोग मौजूद होते हैं। रिचर्ड्स जानता है कि नेटवर्क इतने लोगों के सामने उसे ओपनली नहीं मारेगा। वह बाहर आकर कहता है कि उसके पास बॉम्ब है और अगर वे उसे जिंदा चाहते हैं तो उन्हें प्राइवेट हेलीकॉप्टर अरेंज करना होगा। डैन इस बात के लिए मान जाता है। रिचर्ड्स और अमीलिया को प्राइवेट जेट में बैठा दिया जाता है। जेट के अंदर रिचर्ड्स देखता है कि पूरा प्लेन हंटर्स से भरा हुआ है। डैन रिचर्ड्स से कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वहां मौजूद सभी हंटर्स को मार देना। इसके बदले में डैन उसे न्यू शो, अनलिमिटेड मनी और फेम देने का प्रॉमिस करता है। यह सुनकर रिचर्ड्स मना कर देता है। तब डैन खुलासा करता है कि रिचर्ड्स के भागते समय नेटवर्क ने उसकी फैमिली को ढूंढ लिया था और जैसे ही शो लाइव जाएगा, प्लेन में मौजूद हंटर्स उसके फैमिली को मार देंगे। फैमिली का नाम सुनते ही रिचर्ड्स गुस्से से पागल हो जाता है। हंटर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन रिचर्ड्स जमकर फाइट करता है और सभी को मार देता है। सभी हंटर्स को मारने के बाद रिचर्ड्स का सामना आइवन से होता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। आइवन बताता है कि नेटवर्क ने रिचर्ड्स से कहा होगा कि उसकी फैमिली मार दी गई है, लेकिन असल में किसी को नहीं मारा गया है। आइवन ये भी कहता है कि रिचर्ड्स पहला इंसान नहीं है जो यहाँ तक पहुँचा है। आइवन भी पहले यहाँ तक आया था और उसे भी डील ऑफर की गई थी। वह नहीं चाहता कि कोई उसकी जगह ले। आइवन रिचर्ड्स को मारने के लिए गन निकालता है, लेकिन गोली पास के ग्लास पर लग जाती है। रिचर्ड्स इसका फायदा उठाकर पैराशूट खोल देता है। आइवन का पैराशूट भी खिंच जाता है और वह विंडो के बाहर लटक जाता है। आइवन रिचर्ड्स से कहता है कि वह उसे कभी नहीं मार सकता। तभी रिचर्ड्स प्लेन डिस्ट्रॉय कर देता है। रिचर्ड्स अमीलिया को पैराशूट देता है और कहता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे जंप करना चाहिए। वह अमीलिया को नीचे भेज देता है। शो देखने वाले लोग बहुत खुश होते हैं।
क्योंकि पहली बार कोई पार्टिसिपेंट यहाँ तक पहुंचा होता है और उसने इतने हंटर्स मार दिए होते हैं। डैन फिर से रिचर्ड्स से बात करता है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। वह कहता है कि रिचर्ड्स को लाइव आकर नेटवर्क को थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन जैसे ही रिचर्ड्स लाइव आता है और सच्चाई बताने लगता है, तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है। डैन रिचर्ड्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देता है और वहीं बैठकर एक फेक वीडियो चला देता है जिसमें रिचर्ड्स यह कहता हुआ दिखाया जाता है कि वह नेटवर्क टीवी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। प्लेन को ऑटो पायलट पर डालकर नेटवर्क बिल्डिंग की तरफ भेज दिया जाता है, लेकिन टकराने से पहले ही मिसाइल्स प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जल्द ही हर जगह यह न्यूज फैल जाती है कि रिचर्ड्स मर चुका है। टाइम पास हो जाता है। कुछ समय बाद हम शीला को मार्केट से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वह सामने रिचर्ड्स को खड़ा देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया मान चुकी थी कि रिचर्ड्स मर गया है। दूसरी तरफ ब्रैडली एक वीडियो रिलीज करता है जिसमें वह नेटवर्क की सारी सच्चाई एक्सपोज कर देता है। इस वीडियो के बाद पूरी पब्लिक गुस्से में आ जाती है। ब्रैडली यह भी कंफर्म करता है कि रिचर्ड्स मरा नहीं है और उसने प्लेन में मौजूद एस्केप पॉड की मदद से एस्केप किया था। हर तरफ केओस फैल जाता है। लोग नेटवर्क टीवी ऑफिस पर टूट पड़ते हैं और उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। यह देखकर डैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, लोग उस पर अटैक कर देते हैं। उसी समय भीड़ के बीच से रिचर्ड्स बाहर आता है, डैन को देखता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। अगर आपको ऐसी मूवीज की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।